नौकर ले करना अपमान छोटों का। साली छोटे कहाँ भाग कर जाएगी? छोटे मेरे पैर के नीचे रहते हैं और जिसने मुझसे बड़ा बनने की कोशिश की, जिसने मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की, मेरे लिए वसूलों को तोड़ने की कोशिश की, उनका हश्र यही करूंगा मैं, यही हश्र करूंगा। एक एक का बोटी बोटी काट डालूंगा, पूरी बस्ती को काटूंगा। धर्मेंद्र सिंह को जूठन खाने की आदत नहीं, और तेरे पति ने तुझे जूठा कर डाला, और जो जूठा हो गया उस जूठन को खाने की धर्मेंद्र सिंह को नहीं, जो मेरी नहीं और किसी की नहीं। धर्मों पर आज मैं इसका वो हश्र करूंगा, आपने भी नहीं सोचा होगा। मैं स्वयं एक महाकाल हूं और महाकाल से टकराने की जरूरत और एक गुजरात की बस्ती नहीं कर सकती। ये अंजाम इसका ये हुआ है कि इसलिए मेरे नियम को तोड़ा है और बस्ती वालों को भड़काया है। जिन लोगों ने मेरे धर्म के अपमान पर हंसा है, उनकी आंखों में खून के आंसू भर दूंगा मैं। याद रखो बस्ती वालों, अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो तत्काल ये बस्ती खाली कर दो। यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई नजर आया तो याद रखना, खून की नदियां बहेगी, नदियां। धर्मो, एक चाल और चलते हैं। ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की खोपड़ी है। मेरी खोपड़ी में हजारों सैताली चाल जन्म लेती रहती है। चल इस दरवाजे से इस घर के पिछवाड़े छुप जाते हैं और देखते हैं यहाँ कौन आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये इल्जाम मुझ पर आया तो कानून की नजर में मैं मुजरिम बन जाऊंगा। ना, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैंने इसका नहीं मारा। चलो मैं चलूं रामू भैया के पास और रामू से सब कुछ बताऊंगा कि राम भैया मेरी मदद करो। राम मेरा जरूर मदद करेगा। चलता रामू घर पहुंचता हूँ मैं। रामू भैया कहाँ हो तुम लोग? रामू भैया, रामू भैया,
नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया ठाकुर साहब। ठाकुर साहब इस हरामजादे ने मेरी बस्ती में एक मजबूर गरीब को मार डाला। नहीं, ये झूठ है, मैंने किसी का नहीं खून किया। अंदर भोग भोग कर धर्मो, देखो मैं कानून का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं कानून अपने हाथ में क्यों लूं? भगवान झूठ न बोलाए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ देखो, एक काम करो, थाने में फोन करो। बिल्कुल ठीक कहा। अब पकड़ के रखना इसको कुत्ते। अरे मेरी बस्ती में खून, अरे राम 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 राम। मेरी प्रजा जिन्हें मैं इतना सम्मान देता था, बता मार डाला बेचारी को। 100 ओके। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम स्पीकिंग। हेलो, हाँ मैं धर्मू बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र बोल रहे हो? हाँ, क्या बात है, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। जितना जल्दी हो सके रामू के मकान आ जाइए। ठीक है। वहाँ पर खून हो गया है, बहुत खून हो गया। हम फौरन आ रहे हैं। देवान जी, फौरन रामू के घर चलो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, 2 लाश। खड़े हो जाओ। कौन हो आप? तुम्हारा नाम क्या है? जवान जी, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। धर्मेंद्र सिंह। मैं यहाँ का जमींदार। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, तुम आज- इनके दोस्त हो। आज हम दोनों सोचे बस्ती की तरफ चले, किसी को कोई तकलीफ हो। मेला है गांव का। अच्छा, मैंने सोचा सबके घर जाऊंगा, बच्चों से पूछूंगा खाने को है, मेला देखने को है कि नहीं। ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ बोलोगे? आप नहीं बताओगे तो कैसे समझेंगे? तो सबकी तरफ गया, सब आके पैर में गए। जमींदार साहब आ गए। मैंने बोला पैर बच्ची हो तो मेरे बुजुर्गों को मैंने मेरे बाप की तरह हो, हाँ, क्यों मेरे नहीं? भाई बंधु की तरह, माताएं बहनें हैं मेरी ये। सही बात है। मैंने सबको 2-2, 400, 500 दिया मेला देखने के लिए। रामू के घर आया मैं। तो क्या हुआ? रो क्यों राण की तरह रो रहा है? साहब, हाँ, ये बेचारा अगर मैं कह दूं आधी रात को कि मेरा काम बाकी, बेचारा भागता चला आता था। आधी रात को तुम्हारे काम पे आता। हाँ, क्यों नहीं, तकलीफ तो होती है। आवाज लगाया, हाँ, लेकिन वहां से चीखने की आवाज आई। अच्छा, हाँ कैसी चीखने की आवाज आई? हाँ, पाली, मेरा तो लगता है बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, होश में बताइए, होश में। फिर समझ लीजिए, आवाज लगाया, दरवाजा इसीलिए तो तोड़ा था, अंदर घुसे, साहब जी झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ। क्या बे हरामजादे, पुलिस वालों के सामने सबूत मिटाना चाहता है? मालिक साहब, साहब, बाप रे। ठीक है ठाकुर साहब,
आपकी सारी बातें सुन लिए। अगर हमको तुम्हारी जरूरत पड़ी कोर्ट में या कहीं तो तुमको दोनों को आना पड़ेगा। हाँ साहब, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम धर्मेंद्र जी को लेकर आएंगे। इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको इनसे ज्यादा बातें ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, आप लोग जाइए, हम उसकी खबर ले रहे हैं। ले जाओ ना, इसका हार्ट ना फेल हो जाए। देवान जी, जी साहब। ये दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। चौकीदार कहाँ गया? एक लोग इसको अरेस्ट कर लो, भागने ना पाए, बांध दो। अब बता कि तेरी क्या हिसाब किताब में गड़बड़ी थी कि तूने इसको मार दिया? मतलब कोई मामला? देवान जी, हाँ, खंजर भी दिया गया था ना आपको, खंजर रखा है? उसको भी जांच के लिए भेज दिया जाए। बहुत सेफ्टी से रखा हूँ साहब। ठीक है देवान जी। इसको यहाँ से ले चलते हैं थाने में, इसकी मजम्मत होगी। थाने में लेकर चलो, वहीं इसकी खबर लूंगा। चल बे। चलो। जवान जी लेकर आओ, खोलो इसकी हथकड़ी। क्या बे, तुझे दो दो खून करने में डर नहीं लगा? साहब ये झूठ है। कैसे मान ले कि झूठ है? वो खंजर झूठ है। गवाह झूठ है, खाली तू ही साले सीधा सब साले झूठे हैं। साहब कबूल आई सही। सुन मेरी बात, और बता राम ने क्या था तेरा बिगाड़। जो और नहीं राम का खून हमने किया। नहीं राम का खून हमने किया है। झूठा ये इल्जाम लगाया गया। खबरदार, अपनी जुबा रोक ले, अब जुबा को दोबारा चलाना नहीं। मारे हंटर के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेजुबान के अदब बेजुबान। और ज्यादा बोलता है, मैंने खून नहीं किया। चाहे मुझे फांसी दे दो साहब, लेकिन तुझे मैं फांसी बोलूंगा, मैं होगी। सच बोलूंगा साहब। मैंने खून किसी का नहीं किया, झूठ है। तूने खून नहीं किया। ऐसे नहीं कबूलेगा तू। देवान जी,
इसको ले जाके बंद कर दो बंद कर दूं? और मैं इसकी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं। जैसे ही वहां से जो भी खबर होगी मैं तुरंत आके बताता हूं। ठीक साहब। ले जाओ इसको और खाना पानी, इसको खाना पानी देना बंद कर देना। अगर पानी मांगे तो एक बूंद पानी भी नहीं देना, और ये भागने ना पाए देवान जी। अरे ये कहाँ है, अब भाग के जाइए। ठीक है देवान जी, इसे ले जाओ, बंद कर दो। देवान जी मैं फाइल लेकर जा रहा हूं। अरे साले तुम लोगों की बदौलत हम लोग न चैन से थाने में रहने पाते हैं, न चैन से बाहर रहने पाते। साले हम लोगों को खाई पी रोटी हराम कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी बदौलत कहीं फलाने जगह से फोन आता है, कहीं साले चोरी करते, कहीं डकैती डालते, कोई मोबाइल चोरी करता है, कोई गाड़ी चुरा के ले जाता है, तो साले कत्ल करके बैठा है। हम लोग साले तुम्हारे बाप के ठेकेदार हैं कि रोज पकड़ते रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी कर लिए तो हम लोग रात दिन मुजरिम पकड़े खाली, हराम खोर। चला भी साले यहाँ तो साहब कम पे ले ले, अब मोन नंबर आए। और जिसको मैं पेलता हूँ ना वो साला होश में नहीं आता। 4 महीना चल साले, कम से कम साले 20 साल की सजा होगी, 3-4 दार तो फांसी हो गई करी तो। साहब मैं थक गया साहब। क्या करूं मैं तुझे मींजू? थक गया था क्या करूं? नहीं साहब थोड़ा आराम कर लेने दो। बिल्कुल कोई आराम नहीं साले, आराम उठ। साहब जी, साहब जी, साहब जी मुझे प्यास लगी साहब जी। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? खाना पानी सब बंद, ना तो तुझे खाना मिलेगा ना ही तो पानी मिलेगा। साहब जी क्या हुआ? भूख प्यास से मर जाऊंगा साहब जी। मर जाओ, हमारे घर के हो साले, मर जाओ मर जाओ। मर जाओगे तो साले सीधे हम पोस्टमार्टम करके भिजवा देंगे, साले चील चले जाओगे। चील घर से निकलवाएंगे, सीधे साले कैद में डालेंगे, कैद से निकालेंगे साले डायरेक्ट फांसी करेंगे, फांसी के बाद साले तुम्हारे सीधे चीता जलाएंगे। क्या देख रहा है बे? क्या देख रहा है साले? मुझे भी मारने का इरादा है क्या? साहब जी हैं? आप मेरे सामने खड़े रहिए साहब जी। हैं? तेरे सामने खड़ा रहूं? बस ऐसा लगता मैं आपको देखता ही रहूं साहब जी। ओ, मैं साले कोई लौंडिया हूं जो तू मुझे देखता रहे, मुझसे इक्स करता है? हैं? नहीं साहब मैं जी, तेरी प्रेमिका हूं साले। नहीं साहब जी, हैं? आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी? आपकी आंखें, क्या हुआ साले? कीचड़ उचड़ तो नहीं कहीं आ रहा है? आपकी नाक, नाक बह रही क्या बे? वो तो आपकी मोछे। क्या करूं साले, तेरे बदौलत मोज घोटवा दूं मैं? नहीं साहब जी, फिर हूँ बहू आप मेरे पिता समान हैं। मैं तेरे पिता के समान हूं? हाँ साहब जी, इसी लेकर आप मेरे सामने खड़े रहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। मैं तेरे पिता का समान हूं? हाँ आप मेरे पिता जैसे हैं, मेरे पिता समान है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तू मेरा बेटा है? हाँ साहब जी। तो तुझे फांसी हो जाएगी। हाँ साहब जी। तो तुझे फांसी हो जाएगी तो मैं बिना बेटे को हो जाऊंगा। हाँ साहब जी। तेरी फांसी नहीं होगी। साहब जी मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। प्यास लगी है? हाँ साहब जी।
मैं आखिर तेरे पिता का समान हूँ हाँ साहब जी, और तू मेरा बेटा है। हाँ साहब जी। पानी पी सकता है? साहब जी इसको खोल दीजिए। यहाँ पानी कहाँ है? ये नदी पास में है, नदी है? आप यही पेड़ के नीचे बैठिए, मैं पानी पी के तुरंत आ रहा हूँ साहब जी। तुरंत आएगा? हाँ साहब जी। जा बेटा। साहब जी जाऊं? जा बेटा, तेरे पिता का सामान खड़ा है। साहब जी जाऊं? जा जल्दी आना पी कर। साहब जी जा रहा हूँ। आ जा बेटा। हाँ जा रहा हूँ। अरे जा मादर चोद। साहब जी जा रहा हूँ। जा कि मैं साले फिर पकड़ू। साहब जी पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आना बेटा, तेरे पिता का सामान इंतजार कर रहा है। ठीक है साहब जी जा रहा हूँ। हाँ जल्दी आना। अब नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? अबे क्यों नहीं आएगा? अब नहीं आऊंगा। पहला नहीं आऊंगा। अबे अपने पिता के सामान को फंसा दिया। अबे तेरे पिता का सामान परेशान है। बेटा वापस आ जा। मार दिया साला। अब बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? अभी कह रहा था तुम मेरे पिता के समान हो। साला निकल गया। अब बेटा आ जाओ। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? मैं किधर जाऊं बेटा? वापस आ जा। कहाँ मर गया साला? फंसा दिया। किधर जाऊं? हे भगवान, बेटा वापस आ जा। देवान जी, जब मैं यहाँ से गया कमिश्नर साहब के पास, तो जब साहब ने इसके कारनामे देखे, पहले तो हैरान रह गए कि एक दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर इतने सबूत मिलते हुए उन्होंने फांसी की सजा दी है। हाँ देवान जी, फांसी की सजा दी है। और ऐसा करो देवान जी, उसको पकड़ के लाओ, अंदर बंद है ना, जितनी जल्दी हो उसको मेरे पास लेकर आओ। साहब भाग गया। जी साहब। कैसे भाग गया? उसको कैद में डाला था। साहब रास्ते में लेके जा रहा था, सब बैठ गया। कह रहा मैं नहीं चल पा रहा हूँ। मैं कहा क्यों नहीं तो क्या हुआ? मैं कहा क्यों नहीं चलेगा बे? कह रहा मुझे प्यास लगी है। अच्छा, तो तुमने क्या किया? मैंने कहा नहीं, तुझे जेल में डालना है। मैंने पानी के लिए और खाने के लिए तुमसे मना किया था ना? नहीं दिया साहब। नहीं दिए? बहुत अच्छी बात है। फिर कहने लगा। क्या कहने लगा? मेरे नीचे से ऊपर तक देखने लगा साहब। क्या कुछ खराबी है क्या? कह रहा कि तुम्हारी पर्सनालिटी। तुम्हारी पर्सनालिटी? फिर उसके बाद कहने लगा तुम्हारी आंख। तुम्हारी आंख में कुछ है क्या? हाँ, फिर कह रहा तुम्हारी नाक, तुम्हारे मोछ, तुम्हारी पूरी बॉडी हूबहू मेरे पिता के समान है। तेरी की, मुझे क्या मालूम कि तुम, हेलो, मुझे क्या मालूम कि तुम पिता बन जाओगे। अब समझ में आया, वो तुमको पिता बनाकर और बेवकूफ बनाकर भाग गया। जी साहब। भाग गया ना? बहुत सही। कितने कैदी भाग चुके मालूम है? 4-5 कैदी भाग चुके हैं। यस सर। कोई तुम्हें साला बना के भाग गया, कोई तुम्हें जीजा बना के भाग गया,
कोई तुम्हें मौसिया बना के भाग गया और आज तुम्हें पिता बना के भाग गया। नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, अगर बेटे को फांसी होती है, जी सर। अगर बेटा ना मिले, भाग जाए, तो फांसी किसको दी जाती है? किसी को नहीं साहब। ऐसा नहीं है देवान जी, जब बेटा भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसके पिता को पकड़ते हैं। नहीं साहब, ये कानून को मिटा दीजिए। अब ये तुम्हारी यही सजा है, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक जेल की हवा तुमको खाना पड़ेगा। फंसा दिया मादर चोद। चलिए जेल में हवा खाइए, वहाँ की दाल रोटी खाइए, तब मालूम पड़ेगा कि ऐसा करने में क्या फल मिलता है। चलो चलो उसकी खबर लेते हैं। कोई सिफारिश करके छुड़वा दीजिए साहब। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप छूटने वाले नहीं हैं। नहीं छूटने वाले। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसको फांसी होने वाली थी। 2-2 मर्डर किए हैं। बाप रे। चलो हेलो। अरे ये जमी कांप जाती है, आसमां थर थराता है। ये जमी कांप जाती है, आसमां थर थराता है। अरे हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। अरे हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लूं, जमी कसीना फाड़ कर पानी निकाल लूं। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं। डाकू मंगल सिंह के नंबर 1। जी सरदार जी। चलो आज हम चलते हैं जंगल की तरफ। जी सरदार जी चलो। वैसे भी हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं और हमें साथियों की तलाश में जा रहे हैं। चलो वही नदी की तरफ पानी पिएंगे और उसी नदी की तरफ होते हुए जंगल की तरफ जाएंगे। जी सरदार जी। चलिए, जय माँ भवानी की। अरे हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, उसे जंगल की तरफ भागना चाहिए। और जमींदार धर्मेंद्र, आज मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं, तुझे जीने नहीं दूंगा, तुम दोनों को जीने नहीं दूंगा। मुझे इस जंगल की तरफ भागना चाहिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। बस खबरदार, अपना कदम रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार, अपना कदम रोक ले, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं। और मार गोली के धज्जे और उड़ा दूं तेरी, चूक सकता है मेरा